विक्रमादित्य के बड़े भाई है जिनका नाम है भर्तृहरि। आज से 2080 वर्ष पूर्व राजा भर्तृहरि जी महाराज राज्य करते हैं, शासन कर रहे हैं। और अपने गुरुदेव से पूछा कि ब्रह्म का मार्ग क्या है महाराज। दुनिया कहती है कि ब्रह्म है, जीव जीव में ब्रह्म है। ये ब्रह्म का मार्ग है क्या? ब्रह्म किसे कहते हैं? तो गुरुदेव ने कहा, राजन एक बात याद रखना, ब्रह्म के 4 मार्ग हैं और हर राजा को, हर व्यक्ति को, हर गृहस्थ को वो अपने 4 मार्गों पर चलना चाहिए। क्या? पहला मार्ग है दुर्ग में रहना। दुर्ग कहते हैं किले के, किले में रहना। दूसरा मार्ग है स्वादिष्ट भोजन करना। तीसरा मार्ग है फूलों की शैया के ऊपर सो जाना। और चौथा मार्ग है हमेशा घोड़े पर सवार रहना। तो राजा भर्तृहरि ने कहा, महाराज मेरी समझ में नहीं आई, मैं इस बात को नहीं जान सका। जो आपने मुझे 4 बातें कही है क्या? मैं समझा नहीं, इस बात के लिए नहीं समझा हूं महाराज, मुझे आप बताइए ना। कहा दुर्ग में रहना, उसका अर्थ क्या है महाराज? दुर्ग में रहने का अर्थ है अपनी मर्यादा में रहना। जो तुम्हारी पिता पुरखों की मर्यादा है, तुम्हारे कुल की रीति है, जो तुम्हारे पिता पुरख जिस मर्यादा में रह रहे हैं, जिस धर्म में तुम जन्मे हो, उसी धर्म में रहना। स्वधर्मे निधने श्रेय, स्वधर्मे निधने श्रेय। भगवत गीता भी यही कहती है कि मृत्यु अपने धर्म में अच्छी लगती है। मृत्यु अपने धर्म में ही अच्छी लगती है। स्वधर्मे निधने श्रेय। कभी अपने धर्म का त्याग मत करिए। सनातन धर्म में हो, सनातन धर्म में जन्मे हो, सनातन हमारी विधि है, सनातन हमारी संस्कृति है। अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना, ये ब्रह्म का पहला सूत्र है। अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ो, ये ब्रह्म का सूत्र है, ये पहला सूत्र है। और दूसरा, उत्तम और स्वादिष्ट भोजन करना। महाराज मैं जाना नहीं कि उत्तम और स्वादिष्ट भोजन क्या है। भूख लगने के ऊपर जो भोजन किया जाए वो स्वादिष्ट होता है। आपने अभी भोजन कर लिया, आपको भूख नहीं है, कोई आपके सामने बहुत सारा पदार्थ लेके आता है और अच्छा पदार्थ लेकर के आता है और आपको खाने को देता है। आप खा तो लोगे ना, लेकिन रुचिकर नहीं है, मन से नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपका पेट तो भरा हुआ है। स्वादिष्ट भोजन खाने का तात्पर्य है कि विशेष भूख लगने पर भोजन करें। और विशेष भूख कब लगती है? अगर तुम्हारा समय बंधा हुआ है, तुमने 4 और 5 के बीच में अगर भोजन करना है तो तुम्हें 4 और 5 के बीच में भूख लगेगी। अगर तुमने शाम को 9 बजे भोजन करना है, नियम बनाया है, तो 9 बजे ही भूख लगेगी। कि जब तक ये शरीर भोजन ना मांगे तब तक भोजन नहीं करना। स्वादिष्ट और उत्तम भोजन का अर्थ है कि भूख लगने के ऊपर ही भोजन करना। अगर तुम दुर्ग में रहोगे, मर्यादा बनी रहेगी, भूख लगने पर भोजन करोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तुम प्रजा की सेवा करोगे, अपने गृहस्थ का पालन करोगे। तीसरी बात कि फूलों की शैया पे सोना।
हाँ राजन, ये भी सी एक बात है क्या, जब तुमको नींद लगे तब सो। ये शरीर नींद मांगता है, सबसे बड़ा आराम है नींद। अगर नींद तुमको ना लगे ना तो मत सोना, तब तक अध्ययन करना, कोई पुस्तक पढ़ना, कोई ग्रंथ पढ़ना, महापुरुषों का चरित्र मनन करना। और अगर नित समय के ऊपर तुमको, जैसे रात में तुमको 9 बजे सोना है तो 9 बजे नींद अवश्य आएगी, वो अपने समय पर आएगी। जब तक नींद ना लगे तब तक सोना नहीं है। जब इंसान को नींद लगती है तो उसे चाहे पत्थर हो चाहे टाट हो, वो सब उसको फूलों की शैया लगती है। नींद आ जाती है तो तब उसे कोई परवाह नहीं, तब वो कहीं भी सोया है। और चौथी बात, सदा घोड़े पर सवार रहना, ये चौथा ब्रह्म का मार्ग है। यानी अपनी मर्यादा के लिए, अपने धर्म के लिए हमेशा घोड़े पर सवार रहना कि कोई भी हमारे धर्म के ऊपर आक्षेप करे, हमारी मर्यादा को तोड़ने के लिए करे, हमारे धर्म के ऊपर कोई कष्ट आ जाए तो अश्व पर तैयार रहिए, घोड़े पर तैयार रहिए कि हम उसको वेदन करेंगे, उससे युद्ध करेंगे, उससे लड़ेंगे। अगर ये 4 सूत्र तुम्हें आते हो, ये ब्रह्म के मार्ग है राजन, तो तुम जैसा राजा इस धरा धरती पर कोई और नहीं होगा। पूरी सच्चिदानंद भगवान की जय। ये महाभारत की कथा नहीं, श्रीमद् भागवत हमें ये बताता है, महाभारत हमें ये बताता है, 18 पुराण हमें ये बताते हैं, मीमांसाएं हमें ये बताती है, 6 शास्त्र हमको ये बताता है कि मर्यादा ही संसार में का महान है। इसीलिए भगवान ने रामा अवतार लिया कि रामा का ही नाम एक मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा। राम ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। कौन? बिनु पद चलई सुनहु बिनु काना, बिनु पद चलई सुनहु बिनु काना। कर बिन काई कर्म बिनाना, कर बिन करिए कर्म बिनाना। बिनु पद चलई सुनहु बिनु काना, बिनु पद चलई सुनहु बिनु काना।